नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं और आप एक बार फिर से इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। उसकी खुशी भी है और कुछ अफसोस भी है कि पिछले कुछ दिनों में मैं ऑडियो पॉडकास्ट्स नहीं बना पाया। लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा कि अब मैं पूरे जोश के साथ और पूरे दिल से और पॉडकास्ट्स को फिर से स्टार्ट कर सकूं और बेहतर तरीके से और नई नई चीज़ें और भी नए नए टॉपिक्स और बातचीत हम आपस में कर सकें। आप कमेंट्स करते हैं कि आपको कैसा लगा, या आप बताते हैं कि आप उस पॉइंट से रिलेटेड क्या सोचते हैं या उस टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है। तो नए पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलते हैं और नई चीज़ें जानने समझने को मिलती हैं मुझे, आप सबको और सब लोगों को। तो आइए इसी बेहतरीन बातचीत के साथ आज के पॉडकास्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है कि क्रिएटिविटी कब और कैसे आती है। और इसका रिजल्ट बहुत ही वेग है, बहुत ही जनरलाइज्ड है और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और कुछ बुक्स में पढ़ा है, तो उसके बेस पे मैं आपसे बातचीत करूंगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इस चीज़ के बारे में पूर्णतया जानता हूँ, पूरी तरीके से जानता हूँ, लेकिन ये एक अनुभव वाली बातचीत है। जैसा कि ब्रिलियंट लोगों ने, सक्सेसफुल लोगों ने या आर्टिस्ट्स ने कहा है, उस बेस पे मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो क्रिएटिविटी कब आती है और कब उसमें इंटरप्शंस होते हैं। ज़्यादातर वो लोग जो क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, जैसे कि म्यूज़िक, आर्ट और डांसिंग, एक्टिंग, राइटिंग या किसी भी तरीके का वो क्रिएटिव आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करते हैं और वो आर्ट प्रैक्टिस करते हैं, उनमें से ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि क्रिएटिविटी एक प्रोसेस के थ्रू आती है। प्रोसेस के थ्रू आने का क्या मतलब है? प्रोसेस के थ्रू आने का मतलब ये है कि वो पहले से जो है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको मास्टर कर ले रहे हैं, उसे बहुत अच्छी तरीके से जान ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो चीज़ें अभी उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, वो चीज़ें उन्हें नापसंद आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस प्रेजेंट चीज़ में कुछ अच्छाई नहीं लगती है, कुछ खराबी नज़र आने लगती है और उन्हें लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं, उनके नज़रिए से की जानी चाहिए या वो जैसे सोचते हैं वैसे की जानी चाहिए। यहाँ से शुरू होता है क्रिएटिविटी का जन्म। और क्रिएटिविटी क्या हम एक दिन में बहुत क्रिएटिव आदमी या एक दिन में बहुत क्रिएटिव जीनियस बन सकते हैं? शायद नहीं। ज़्यादातर क्रिएटिव लोग ये समझते हैं कि ये एक समय के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है और हम अपनी सोच को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि डेवलप करते हैं, इन्हांस करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इंटरव्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, अपने फील्ड के बारे में जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि एक झटके में सब चीज़ें समझ पाना बहुत ही मुश्किल है और नहीं समझ में आती, तो वो अपना वक्त लेती हैं। तो यही है क्रिएटिव चीज़ों को करने का प्रोसेस। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि वो जब पैदा हुआ तब से शायद बहुत क्रिएटिव रहा होगा, शायद रहा हो, वो उन लोगों में से रहा हो जो बहुत ही ब्लेस्ड हैं, बहुत ही लकी रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर वो लोग जो क्रिएटिव फील्ड से गुजरते हैं और जो क्रिएटिव हैं बहुत, वो ये मानते हैं कि उन्होंने उतनी मेहनत की है उस चीज़ पर, उस आर्ट फॉर्म पर, उसके बारे में पढ़ा है, उसके बारे में जाना है, उसके बारे में सीखा है, उसके बारे में एक्सपर्ट लोग जो कहते हैं, उस फील्ड के जो माहिर खिलाड़ी हैं उनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और वो हर चीज़ करते हैं जो उन्हें लगता है कि सही है। और उसके साथ साथ आपका बैकग्राउंड क्या कहता है, आपने क्या पढ़ाई की है, आपने किस तरीके की ज़िंदगी जी है, आपने किस तरीके के रिलेशनशिप्स रखे हैं अपने माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ, और आपका वातावरण कैसा है, माहौल कैसा है, आपका अपना स्वभाव कैसा है, आप अंदर से और बाहर से कैसे हैं, और तमाम हजारों चीज़ें मिलजुल कर आपका एक अपना व्यक्तित्व बनता है। इसीलिए हम कभी ऐसा नहीं पाते कि दो क्रिएटिव आदमी, बहुत ही सक्सेसफुल लोग जो एक ही फील्ड में काम करते हैं, वो बिल्कुल एक तरीके के हों। ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो इंसान एक तरीके की सोच रखते हों, एक तरीके का हाल चाल, स्वभाव और सब कुछ उनका एक हो। बहुत बड़ी बात तो क्या है, छोटी बात यह है कि आप किसी ट्विंस को देखते हैं, आप किन्हीं ट्विंस को देखते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, एक जैसे बातचीत करना पसंद करते हैं, लेकिन जब आप उनके बारे में जानना
शुरू करते हैं, जब आप उन्हें गहराई से जानते हैं, तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये एक जैसे दिखते होंगे, लेकिन आप उनमें अंतर कर सकते हैं। आप उनकी बातचीत से उनमें अंतर कर सकते हैं, आप उनके चाल चलन से उनमें अंतर कर सकते हैं, आप उनके हाव भाव से, उनकी बातचीत से उनमें अंतर कर सकते हैं, और उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसे ही डिफरेंस हमारी चीज़ों में होता है। तो आप नया करते रहें, करते रहें। सबसे ज़रूरी जो बातचीत है इस पॉडकास्ट की और क्रिएटिव प्रोसेस की, वो ये है कि आप करते रहें, और आप वो करते रहें जो आप करना चाहते हैं। हालांकि हर बार ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि आप जो चाहते हैं बिल्कुल वही करते हैं या बिल्कुल वही होता है, लेकिन आप अपनी जिद पर अड़े रहें कि हाँ, मुझे ऐसा काम करना है और ये काम मैं कर सकता हूँ, बहुत बेहतर होगा, इस कॉन्फिडेंस के साथ। आप अपना कॉन्फिडेंस इस तरीके से भी बढ़ा सकते हैं कि आप अपना काम का सैंपल दिखाइए लोगों को, आप अपने काम का सैंपल को प्रूव करवाइए लोगों से, व्यूज़ से, रिव्यूज़ से। तब आप अपने क्रिएटिव प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा और बहुत डाइवर्स टॉपिक है, इस पे ऐसे कुछ भी कह देना शायद ठीक नहीं होगा। फिर भी मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी धीरे धीरे बढ़ती है। हम किसी भी फील्ड में धीरे धीरे बेहतर होते हैं। जिस दिन आपको लगा कि नहीं, आप सब जान गए, दैट्स इट, कहानी खत्म। और जब आपको लगता है कि नहीं, अभी कहानी बहुत बाकी है, अभी आपको लड़ना है, अभी आपको सीखना है, आगे बढ़ते जाना है, तब बात कहीं जाके थोड़ी सी बेहतर बनना शुरू करती है। तो आप भी नया सीखते रहें, करते रहें, लड़ते रहें। अगर आप राइटर हैं तो लिखते रहें, आप म्यूजिशियन हैं तो बजाते रहें, गाते रहें, सीखते रहें। आप एक्टर बनना चाहते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं, कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हैं जिसे आर्ट समझते हैं आप, तो आप उसकी लड़ाई में लगे रहें। हाँ, उससे तकलीफ़ें होंगी, आपको हार का सामना करना पड़ेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, इरिटेशन होगी, आप उससे चिढ़ेंगे, आपको लगेगा कि क्यों मैंने ये स्टार्ट किया और नहीं करना चाहिए था। शायद पहले वाली ज़िंदगी बेहतर थी, लेकिन नहीं, पहले वाली ज़िंदगी बेहतर नहीं थी, ये ज़िंदगी उससे बेहतर है। हाँ, रोड ब्लॉक्स आ गए हैं, आप रुक गए हैं, फिर भी इस लड़ाई में चलने का सुकून आपको बहुत सुख देगा, आपको खुशी देगा। बस इसी छोटी सी बातचीत के साथ मैं अपनी आज के इस पॉडकास्ट को देता हूँ विराम। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें चीज़ों को, पॉडकास्ट सुनते रहें, किताबें पढ़ते रहें, और सबसे ज़रूरी चीज़, बड़ा ख्वाब देखते रहें। मुझे यानी कि वैभव सिंह गुप्ता को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए शुक्रिया।